चलिए सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बाल विकास जो होता है सीटेट की जो तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम अभी तुरंत होने वाला है, संभव है कि जुलाई में हो जाएगा एग्जाम, इसलिए अभी हम लोग बाल विकास में आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की चर्चा करेंगे। और आज ये पूरा डिटेल में क्लास होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, जो एकदम मल्टीपल चॉइस है, जो है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और सभी चैप्टर से कोई क्वेश्चन, कोई चैप्टर से 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, इस तरह से मैं प्रत्येक चैप्टर से सिलेक्शन किया हूं। और यह जो होता है एक वीडियो में चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इस तरह से मेरा कितना होगा, 1000 में करीब मेरा कितना हो जाएगा, 20 वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, जो चैप्टर वाइज अलग अलग एकदम सिलेक्शन किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप यदि इसको पूरा देखिए तो हमको उम्मीद है कि आपको 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सीटेट में, हमको उम्मीद है कि वह 30 में 30 क्वेश्चन आपको ये लाने में वो वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसलिए इस चैनल को आप जितना कोई देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और पूरा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सकेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। आज हम लोग वृद्धि और विकास की चर्चा कर रहे हैं। वृद्धि और विकास में सबसे पहले देखते हैं, हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, कंसेप्ट का चीज होता है, और यदि कंसेप्ट के साथ भी हमको आंसर देना है। आगे देखिएगा, बाल विकास का अर्थ हम लोग क्या देखते हैं। बाल विकास का अर्थ बालक के गर्भ में आने से पूर्व, है ना, बालक के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने की स्थिति से है। यानी जब बालक गर्भ में आता है उस समय से लेकर जब वो जन्म लेता है, किशोरावस्था तक वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, उस स्थिति तक के काल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्थिति तक के डेवलपमेंट के काल को क्या बोलते हैं, बाल विकास बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी भी जीव का निर्माण के लिए दो लिंगीय कोशिकाओं, जो सेक्सुअल जो सेल्स होते हैं उसके मिलन से ही होता है, यानी दो लिंगीय कोशिकाओं के मिलन से होता है, जिसमें से फीमेल का डिम मिलता है ओवम, और मेल के स्पर्म को शुक्राणु के मिलने के बाद किसी भी बच्चा का क्या हो जाता है, जन्म होता है, ठीक। और वह जन्म के बाद क्या होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होते हुए अपने आप को क्या करता है, वह मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। और याद रखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं कि आपको किशोरावस्था तक ही क्वेश्चन पूछेगा, वृद्धावस्था से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी लर्निंग का पीरियड जो होता है, लर्निंग का पीरियड मेरा किशोरावस्था तक होता है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में लर्निंग तो हमारा पूरा ऑल लाइफ चलता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न हमको जो यहाँ पूछा जाएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था से ही और गर्भावस्था से ही, ठीक है। तो हम लोग को यहीं तक चलना है। आगे देखिएगा, फिर हम लोग विकास के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में आदमी वृद्धि और विकास को एक जैसा मानता है, कहता है नहीं कि, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, एक लिमिट समय तक है, अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन विकास पूरा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन भ्रमवश हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में सीधे बोल देते हैं कि चलो, जैसे एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हैं, यदि कोई आपका दोस्त है, कहता है अरे फलना जो होता है, राम जो होता है, बहुत आगे बढ़ गया है आजकल। कहने का मतलब है कि आगे बढ़ के बहुत लंबा बड़का नहीं हो गया है, क्या हो गया, आगे बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि वो हो सकता है कि उसका 1 तल्ला का बिल्डिंग होगा तो 4 तल्ला बना दिया, अच्छा से रह रहा है, खा रहा है, मैंने उसको। लेकिन वो क्या होता है, वो वृद्धि नहीं हुआ, वो विकास हुआ। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल दिए कि फलना जो लड़का था वो बहुत आगे बढ़ गया आजकल। आगे बढ़ गया मतलब क्या है, यहाँ बढ़ना मतलब क्या होता है, वृद्धि चर्चा कर रहे हैं साधारण बोलचाल की भाषा में। लेकिन वो वृद्धि ना होकर के वो विकास किया है, हमारा अपना जीवन का स्तर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड को वो सुधार दिया है। इसीलिए हम लोग उसको दोनों को अलग अलग समझना है, यानी वृद्धि एक अलग चीज है और विकास एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। आगे चलिए देखिए, इसमें बहुत अंतर है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग वृद्धि और विकास को, है ना, कुछ विद्वान हैं उनके आधार पर हम समझते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में अंतर, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है, उसको समझेंगे। और यही ग्रोथ और डिफरेंस का जो अंतर जो बताएगा, जो यही ग्रोथ का, है ना, अंतर, अभी हम लोग कुछ विद्वानों के बारे में दिया गया कुछ परिभाषा है, उसके आधार पर वृद्धि और विकास को समझते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में अंतर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही सारा चीज़ क्लियर करता है कि वृद्धि और विकास क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न एक प्रश्न कम से कम जरूर रहेगा वृद्धि और विकास से, ठीक। आगे देखिएगा क्या कहता है फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक के अनुसार ही हम लोग समझते हैं। वो कहता है क्या,
कोशिकीय गुणात्मक अभिवृद्धि को वृद्धि कहते हैं। ये कहा हुआ है फ्रैंक का कथन है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। कोशिकीय गुणात्मक अभिवृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं, जिसमें लेंथ, हाइट, वेट, साइज मेरा क्या बढ़ता है? आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, यानी कोशिका जब बढ़ती है तो मेरा शरीर बढ़ता है, क्योंकि मेरा शरीर कोशिका का बना हुआ है। उसी तरह मुनरो कहता है अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार भार में पाए जाने वाले, यानी शरीर के आकार भार में पाए जाने वाली वृद्धि से है, अर्थात जिसके द्वारा हमारा लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बढ़ती है। ये भी मेरा किसका कथन है? मुनरो का कथन है। ठीक है, आगे फिर देखिए सोरेनसन का कहना है अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों, माने शरीर मेरा और शारीरिक अंग, कहने का मतलब है कि शारीरिक अंग जब बढ़ेगा तो मेरा शरीर बढ़ेगा, तो शारीरिक अंग में भार तथा आकार में होने वाली वृद्धि से है, जिसको हम लोग नाप सकते हैं। याद रखना है, जिसको हम लोग नाप सकते हैं कि कितना लंबा हुआ, कितना बड़ा हुआ, कितना वजन हुआ। ठीक है, तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, ये सोरेनसन का कहना है। उसी तरह से जर्सिल्ड जो है विकास के बारे में बोले हैं, बहुत सारे विद्वान ने बोले हैं, हमको उतना ये नहीं करना है ना। हालांकि आप डिफिनीशन को, जो परिभाषा को जानना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो दिया हुआ कथन किसका है, हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कम से कम अभी हम लोग उसका वृद्धि और विकास को इन्हीं विद्वानों के दिया गया परिभाषाओं के आधार पर समझते हैं। उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। जर्सिल्ड का कहना है विकास का अर्थ एक जटिल प्रक्रिया का समूह है। विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया का समूह है, जिन्हें निश्चित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है ना। जिससे क्या होता है? जिससे एक निश्चित अंडे, कहने का मतलब कभी हम लोग चर्चा किए थे कि निश्चित अंडे मतलब माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से एक जीव का निर्माण होता है, वहां से लेकर के एक नया शरीर, नया जीव का निर्माण होता है और एक नया व्यक्ति का उदय होता है। ये किसका कहना था? जर्सिल्ड का कहना था। उसी तरह हरलोक ने, एक हरलोक मनोवैज्ञानिक है, हरलोक क्या कहता है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। कहने का मतलब है कि अभिवृद्धि जब जहाँ तक होता है वहीं तक विकास सीमित नहीं है, यानी उससे आगे भी यह चलता है। इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर, जो मैच्योरिटी आता है और मैच्योरिटी के लक्ष्य की ओर जाते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, वृद्धि होना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन वृद्धि होने के बाद भी विकास के लिए हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य की ओर चलते हैं, और यह परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। और लगातार हम लोग परिवर्तन करते जाते हैं, विकास क्रम में बढ़ते जाते हैं, और ये प्रगतिशील यानी हमेशा प्रोग्रेसिव क्रम में आगे बढ़ते जाता है। ठीक, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, यानी जैसे जैसे वो डेवलप करते जाता है उसमें नई नई विशेषता, नई नई योग्यता, नई नई गुण, क्वालिटी, ये सारा और एक नया योजना उसमें प्रकट होते जाती है। ये कहना है हरलोक के अनुसार। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इस डिफिनीशन को आप मंथन करिए, समझिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। अभी हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में, दोनों में अंतर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ से आपको प्रश्न, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है, पूछना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अभी हम लोग देखते हैं वृद्धि और विकास में डिफरेंस। ये डिफरेंस सब कुछ क्लियर कर देगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। क्या कहता है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक कहने का मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल क्या होता है? यानी नेचर में, प्रकृति में जो भी चीज़ जन्म लेता है वह अपना बढ़ता है, ठीक है, अपना जीवन पूरा करता है, लेकिन उसमें गुण अच्छा बढ़ा कि नहीं, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा कि नहीं, वह उसमें नहीं दिखता है। लेकिन वृद्धि सामान्य रूप से जो भी जन्म लेता है सब कोई बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि शरीर के किसी विशिष्ट अंग का परिवर्तन से संबंधित है। यह समस्त अंगों के समन्वय और उससे संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए यह एक निर्धारित अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी वृद्धि क्या है? एक निर्धारित अवधि। निर्धारित अवधि कहने का मतलब है कि एक समय होता है, उसके बाद हम बढ़ते नहीं हैं। और नहीं तो बढ़ते जाते हैं ना तो छोटा से लेकर के कितना पेड़ जैसा बढ़ जाते हैं, पेड़ों से बढ़ जाते हैं, कि उतना बढ़ना नहीं है। क्या होता है? ये एक निर्धारित अवधि तक चलती है। कहने का मतलब है कि यह गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है और किशोरावस्था तक, यानी गर्भावस्था से 18-19 साल तक आयु तक ये क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक, लेकिन
लेकिन क्या कहता है कि यह जो होता है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत चलती है मतलब जन्म से लेकर के जब तक न मृत्यु हो जाए, यानी यह गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी ओम टू टोम चलता है, गर्भ से कब्र तक, जब तक हम कब्र में नहीं चल जाएंगे तब तक। हाँ, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, वहां चर्चा करेंगे कि कैसे एक 70 साल का आदमी वृद्धि मैंने क्या करता है, विकास करता है, वृद्धि नहीं विकास करता है। कैसे करता है उसका हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जीवन पर्यंत चल रहे हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भी हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्था में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब आदमी एक 70 साल का होता है तो कैसे विकास करता है। आप समझा के दिखाइए, क्योंकि उसका दिमाग में हम लोग देखते हैं ना, उसका दिमाग यानी क्या होता है, यह गर्भ से क्या होता है, कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया। और हम लोग चर्चा करेंगे कि एक 70 साल का आदमी 80 साल का आदमी कैसे विकास करता है, ठीक। और हम लोग ये भी चर्चा जानते हैं कि जब आदमी एक उम्र होता है और उम्र के बाद उसका मेमोरी पावर धीरे धीरे घटते जाता है ना, घटते जाता है उसका। और जब बूढ़ा हो जाता है उसके बाद उसकी मेमोरी पावर इतना कमज़ोर हो जाता है, बच्चा जैसा वो व्यवहार करने लगता है, कहाँ कौन वस्तु रखा है ये भी भूल जाता है, लेकिन फिर भी वो विकास करता है। कैसे करता है हम लोग चर्चा करेंगे आगे। देखिएगा, ये होता है मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब होता है कि इसमें क्वांटिटी दिखता है, क्वांटिटेटिव होता है, यानी इसमें मात्रात्मक होता है, क्वांटिटी उसमें दिखता है। और यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, यानी मात्रात्मक क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है, यानी इसमें मात्रा के साथ साथ गुण भी दिखता है। गुण मतलब उसका व्यवहार, आदत, बोलने का तरीका, आदर, सत्कार, अनुशासन, ये सारा कुछ यहाँ दिखता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसे हम लोग देख सकते हैं, यानी वृद्धि को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। देख सकते हैं कहने का मतलब है कि यदि मान लिया जाए, आप देखें कि कोई बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लेने के समय वो कितना होता है, 3 से 4 kg का बच्चा होता है। और वो उसको आप 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद आप उसको देखते हैं तो बड़ा हो जाता है। यानी आप उसको देख लिए कि अरे तो छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया। जिससे आप हम लोग समझ सकते हैं कि इसको देख सकते हैं, स्पर्श करके कह सकते हैं कि हाँ ये वृद्धि कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, यानी किसको, विकास को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं स्पर्श कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई बच्चा सीखा कितना उसके बाद ज्ञान है, इसको हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, उसको हम छू के नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है, ठीक है, क्या व्यवहार है। इसको किसी को देख करके, किसी के चेहरा को देख करके ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बच्चा में क्या क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन यदि आप ये जानते हैं कि विकास वृद्धि को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं कि जैसे इसका प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन संभव है। कहने का मतलब है कि उसको हम लोग स्केल से या कुछ ले करके माप सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सीधा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक। लेकिन इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग नाप सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसको भी नाप सकते हैं। बोलेंगे कैसे नाप सकते हैं, कोई कैसे, उसका दिमाग क्या है, नाप सकते हैं। हाँ, नाप सकते हैं, यानी जान सकते हैं कि वह उसके कितना दिमाग है। कैसे, उसके व्यवहार से, उससे बातचीत करेंगे तो उसका बातचीत करने का जो लेवल है उससे हम उसको समझ सकते हैं, उसका स्वभाव क्या है, क्या अनुशासन है, क्या ज्ञान है, ये हम लोग इसकी टेस्ट कर सकते हैं, उसको लिखित रूप से, मौखिक रूप से, और उसको व्यवहार में वार्तालाप, इंटरव्यू ले करके ये उसकी भावना को हम उसको समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा की कपड़ा पहनने की स्टाइल से, ठीक है, चलने के स्टाइल से, ठीक, बात करने के स्टाइल से हम समझ सकते हैं कि यह किस तरह का आदमी है, ठीक। और नहीं तो स्टाइल मारे चलेगा, है ना। अब देखते हैं कि इसका अर्थ संकुचित होता है। संकुचित तो होगा ही, क्यों नहीं संकुचित होगा, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि निर्धारित अवधि तक चलती है, यानी जन्म से लेकर के 18-19 साल तक ये अवधि चलती है, तो एक संकुचित अर्थ होगा, यानी इसका मीनिंग छोटा होगा। अब ये पूरा जीवन का अध्ययन करेंगे तो सीधा है कि इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, यानी विभिन्न अध्ययन, तो इसका अर्थ भी व्यापक हो जाएगा। व्यापक कहने का मतलब है कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें सिर्फ शारीरिक पक्ष को हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी हम लोग शारीरिक रूप से देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक भी विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, यानी सामाजिक गुण, व्यवहार, आदत आ रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इमोशनल कहने का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, छोटा सा बच्चा होता है वह तुरंत अपने भाव को प्रकट कर देता है, यानी अपनी संवेग भावना को तुरंत प्रकट कर देता है, यानी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चुप हो जाता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है, या वैसा गुण, ऐसा व्यवहार करता है जिसका कोई एक लक्ष्य नहीं होता है, बिना मतलब का बंदर जैसा इधर उधर उछलना कूदलना
बोलना, तो यह इसका क्या होता है, इस पक्ष में आता है। लेकिन यह जो होता है यहाँ पर इसका सामाजिक और मानसिक गुण विकास हो जाता है। सामाजिक गुण जैसे वृद्धि होता है तो अपने आप में उस समझने लगता है कि हमको क्या व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा बोलना है। छोटा बच्चा को एक डंडा मारेंगे तो 4 डंडा उल्टा मार देगा, लेकिन यहाँ पर हम नहीं मार सकते हैं किसी को। क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसमें एक मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, और हमको आप वैसा नहीं कर सकते हैं, वैसा बिना मतलब का उछल कूद आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इसमें तो इस तरह का सारा चीज़ का विकास हो रहा है, इसीलिए क्षेत्र इसका व्यापक होते जाता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं विकास का एक घटक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस विकास का एक घटक है, कहने का मतलब है कि यह एक छोटा पार्ट है ना, यानी विकास का एक भाग है। और इस विकास क्या होता है कि विकास में क्या होता है, वृद्धि सम्मिलित है। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग विभिन्न पक्ष का अध्ययन करते हैं, सभी पक्ष का अध्ययन करते हैं, और वो तो एक छोटा सा भाग है, यानी यह इसमें समाहित है, तो इसका एक घटक है, एक छोटा भाग है, उसका एक हिस्सा है। कहने का मतलब है कि यदि शरीर मेरा पूरा शरीर है, कौन विकास यदि मेरा पूरा शरीर है तो यह क्या है, उसका एक अंग है। ठीक, एक अंग है और यह मेरा पूरा शरीर है, ये हम समझ सकते हैं। उसी तरह यह इसको हम लोग संरचनात्मक बोल सकते हैं। संरचनात्मक कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है उसका एक आकार होता है। ठीक, जिसका एक आकार होता है और इसका कोई आकार नहीं होता है। और हम लोग ये देखते हैं कि यह वृद्धि का कोई एक दिशा नहीं होती है, वृद्धि की कोई एक दिशा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन विकास की क्या होता है, एक निर्धारित दिशा होती है, निर्धारित दिशा में वह विकास करता है। और यह एक लक्ष्य विहीन है, वृद्धि एक लक्ष्य विहीन है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हमको बड़ा होना है। ठीक है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास करना हर आदमी का एक लक्ष्य होता है। जैसे हर आदमी आप तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक, तो क्यों? क्योंकि आप एक निर्धारित लक्ष्य किए हैं, और ताकि कि अभी का जो मेरा जो भी स्थिति है, अभी का जो स्थिति है, आने वाला भविष्य में मेरा स्थिति और बेहतर हो सके, तो एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लेकिन वृद्धि का कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर नहीं हटा है, उसको आप नोट कर सकते हैं। इसका कोई क्रम नहीं होता है, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, और इसका एक क्रम होता है। क्रम कहने का मतलब है कि जब विकास हम करते हैं तो एक निर्धारित क्रम के अनुसार विकास करते हैं। जैसे बच्चा पहले करवट लेता है, हाथ पैर फैलता है, उसके बाद वो बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है, फिर दौड़ता है, चलता है, पढ़ता है, लिखता है, एक क्रम से चलता है। ठीक, लेकिन इसका एक क्रम नहीं होता है। आगे देख सकते हैं कि यह व्यक्तिगत गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें अधिक पाया जाता है, और इसमें समानता पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, समानता पाया जाता है। आगे और लिख सकते हैं इसकी एक सीमा निर्धारित है। हालांकि इसका हम चर्चा कर चुके हैं कि एक निर्धारित अवधि तक, यानी इसका एक सीमा निर्धारित है, लेकिन इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और लिख सकते हैं कि इसमें मेरा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, यानी आनुवंशिकता और वातावरण का वृद्धि पर असर पड़ता है। यानी वृद्धि कहने का मतलब है कि जिस तरह के उनके आनुवंशिक माता पिता लंबे हैं तो यह भी लंबा होगा। ठीक है, वातावरण जैसा देंगे, जैसा खान पान उसको मिलेगा, वैसा ही यह स्वस्थ रूप से आगे बढ़ेगा और ऊंचा होगा, लंबा होगा। ठीक है, उसी तरह विकास में भी हमारा वातावरण जैसा मिलेगा वैसा हम विकास करेंगे, जैसे माता पिता का गाइडलाइन मिलेगा वैसे हम विकास करेंगे। तो ये क्या होता है कि इसमें भी वातावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, इसमें भी वातावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम लोग वृद्धि और विकास को देख लिए। ठीक है, अभी इसको हम लोग इसके विभिन्न सिद्धांत जो है हम लोग उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, चूँकि सिद्धांत से क्वेश्चन रहता है और हम चूँकि है ना उसको देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी बोल रहे हैं कि इस चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अलग से देंगे, जो 2 वीडियो में होगा। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन और सेकंड वीडियो में 50 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने इसने बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर लाइन से पॉइंट से सिलेक्शन किए हैं, और वह NCERT पर आधारित है, क्योंकि NCERT का भी डाटा हम वहाँ से लिए हैं। ठीक है, और आप देखिएगा, यदि आपको ये पढ़ना है तो हम बताना चाहते हैं कि आपको एसके मंगल बुक और NCERT से सिलेक्शन किया हुआ वो मेरा क्वेश्चन होगा, जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको हम लोग अगला क्लास में बात करेंगे। चलिए, अभी इसको यदि अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। सीटेट मेरा सामने है और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, ओके, बाय।